देना पड़ेगा। और नायडू और नीतीश ने इस बार के बजट में भी पिछली बार के बजट की तरह ही अपने डिमांड लिस्ट को दे दिया। नरेंद्र मोदी के पास बस 24 घंटे का समय है और इन 24 घंटों में नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज 31 जनवरी हो चुका है, कल बजट पेश होनी है और बजट आएगा उसके बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन भी देख लीजिएगा और चंद्रबाबू नायडू का भी रिएक्शन देख लीजिए। तो आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। आज बिहार के सियासत किस मोड़ पर पहुंच चुका है ये जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ तो ठीक नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार भले ही ये कह रही हो कि सीट बंटवारा हो चुका हो, लेकिन उस सीट बंटवारे को क्या चिराग पासवान मानेंगे? क्या उस सीट बंटवारे को एनडीए के बाकी सहयोगी दल मानेंगे? जहां भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने 50% सीटों का बंटवारा कर लिया है। नीतीश कुमार खुद 121 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें उन्हें छोटे दलों को अपने खाते से सीटें देना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी अपने सीटें छोटे दलों को देगी। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज एक बड़ी खबर आती है। ये खबर काफी महत्वपूर्ण होती है कि अब बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। बीजेपी की मांग जेडीयू ने इनकार कर दिया। जेडीयू ने अपना ये स्टेप, जेडीयू ने थोड़ा सा समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि क्लियर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर जेडीयू ने हैसियत बता दिया। जेडीयू ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बातें जरूरी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड मान ले। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद इस साफ तौर पे नजर आने लगा कि जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ तो ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड लाख दावे करे, भारतीय जनता पार्टी लाख दावे करे कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई उससे विपरीत है। सच्चाई इसलिए विपरीत है क्योंकि आप जरा इस खबर में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एमएलसी के बातों को सुनी। जेडीयू एमएलसी खालिद अहमद ने कहा कि उत्तराखंड में जो यूजीसी लागू किया गया वो अफसोसजनक है, हम इसका खंडन करते हैं। उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों को पर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपा गया। यूजीसी की इजाजत नहीं देता है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए उत्तराखंड की सरकार लाई। बिहार में यह कभी लागू नहीं होगा। बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। यूजीसी पर कभी भी केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमानों को डराकर सत्ता हासिल कर देंगे। ये बातें कोई और पार्टी का नेता कहता, ये बातें अगर कोई और पार्टी के एमएलसी कहता तो इसे सामान्य बात मानी जाती। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए का हिस्सा है, जिसके 12 सांसद है, उस जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहा है, उस जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी ने कहा है हो सकता है इस एमएलसी को थोड़े दिनों के बाद पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन पार्टी से बाद में निकालेंगे। इससे पहले मणिपुर की वाकया तो याद है। मणिपुर में कैसे एक चिट्ठी ने देश के सियासत में भूकंप ला दिया। एक ऐसा भूकंप लाया जिसे आप सामान्य भूकंप, एक ऐसा भूकंप लाया कि उसके बाद अमित शाह को, संजय झा को कॉल करना पड़ा, ललन सिंह को कॉल करना पड़ा। ये क्या हो गया? तो अमित शाह के इशारों पर संजय झा ने जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मणिपुर के, उन्हें हटा दिया। लेकिन नीतीश कुमार वो नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार तो मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेना चाहते। मणिपुर वही राज्य है जहां जेडीयू के 5 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिला लिया, जबकि जनता दल यूनाइटेड मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा था। उस परिस्थिति में भी ये देखने को मिला एक एमएलए बचा हुआ है, तो उसी एमएलए के समर्थन वापस लेने के लेटर मणिपुर जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष ने दिया था, जिसे जेडीयू ने बाद में हटा दिया। यूं कहिए कि संजय झा ने हटा दिया, जो आजकल अमित शाह के काफी करीबी बने हुए। ललन सिंह ने हटा दिया, वो ललन सिंह जो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ। आज जनता दल यूनाइटेड का जो बयान आता है, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी का जो बयान आता है, ये मामूली बयान नहीं है। ये भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल बयान आए कि खालिद अनवर ने जो कहा है वो तो बस उनका निजी विचार था, इससे जनता दल यूनाइटेड का लेना देना नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ऐसे टिप्पणियों का सपोर्ट नहीं करता है। अपने ही एमएलसी के बयान से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार पीछे हट जाए।
दूसरी तस्वीर, यूनिफॉर्म देश भर में लागू करने की बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर तर्ज है कि बीजेपी का कहना है कि समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का खत्म करने का उद्देश्य रखता है। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। उधर जब हम बात करें जेडीयू का, तो जेडीयू के एमएलसी का जो बयान आता है, इसे मामूली मत समझिए। उस समय मामूली मत समझिए जब बजट सेशन हो रहा है, जब देश में बजट पेश होने वाला है, उस समय ऐसे बयान आता है, इसे मामूली मत समझिए। और नायडू और नीतीश ने एक वार्निंग भी दे दिया है। नायडू और नीतीश ने कह दिया है कि हमारे राज्यों को अगर ज्यादा नहीं मिला तो हम सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। और नायडू और नीतीश का जाने का मतलब क्लियर समझिए कि अगर नायडू और नीतीश ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो ये सरकार बहुमत में आ जाएगी, ये सरकार नहीं बचेगी। अब नरेंद्र मोदी के पास बस 24 घंटे का समय है और नायडू और नीतीश ने पिछले साल के तरह इस साल भी अपने डिमांड लिस्ट को कहीं ना कहीं दे चुके हैं। और नायडू और नीतीश ने जो डिमांड लिस्ट दिया है उसकी पहली तस्वीर आज देखने को मिली साथियों। इस खबर को थोड़ा देखिए। इस खबर को इसलिए मैं दिखा रहा हूं साथियों, इस खबर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छुपी हुई है। नायडू और नीतीश ने एक लिस्ट तो सौंप दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी पहली किस्त शायद आज दे दिया। बिहार को, मोदी सरकार ने बिहार को एक बड़ा सौगात दिया है। 2776 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी, अतिरिक्त सहायता केंद्र की सरकार देगी, जिसमें बिहार सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और नायडू और नीतीश ने इस बार के बजट में भी पिछली बार के बजट के तरह ही अपने डिमांड लिस्ट को दे दिया है। नरेंद्र मोदी के पास बस 24 घंटे का समय है और इन 24 घंटों में नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज 31 जनवरी हो चुका है, कल बजट पेश होनी है और बजट आएगा उसके बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन भी देख लीजिएगा और चंद्रबाबू नायडू का भी रिएक्शन देख लीजिएगा। ये जो नानी फैक्टर है ना, नीतीश और नायडू, ये एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जो कि कभी भी देश के सियासत में भूचाल ला सकता है, देश की सियासत में भूकंप ला सकता है। ये नानी फैक्टर कभी भी देश के सियासत में तख्ता पलट करवा सकता है, देश में सरकार बदला सकता है। और नायडू और नीतीश को हल्के में मत लीजिए, तब तक हल्के में मत लीजिए जब तक भारतीय जनता पार्टी वो 272 का मैजिक नंबर अपने दम पर पूरा नहीं कर पाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को बजट से पहले नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज दे दिया, एक तोहफा दे दिया 2776 करोड़ रुपए की, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति के लिए बैड न्यूज भी आया कि आज वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर हमने फेसबुक लाइव भी किया था, कि जेपीसी से पास हो चुका है और जेपीसी से पास होने के बाद इसी लोकसभा सत्र में यानी बजट सेशन में वक्फ संशोधन विधेयक आएगा। आज जेपीसी के जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर के रिपोर्ट सौंप दी गई, बजट सत्र में संसद में पेश की जाएगी। ओवैसी बोले कि इसका विरोध होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे हैं, जो कि जेपीसी के मेंबर भी रहे हैं, जेपीसी में वो मौजूद रहे हैं। और विपक्षी सांसदों ने जितने भी सुझाव दिए उन सुझावों को कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष ने नहीं माना। विपक्षी सांसदों ने जितने सुझाव दिए, एनडीए के सांसदों ने, आप कह सकते हैं ध्वनि मत से, उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया। जेपीसी के जो कमेटी है उसने 14 बदलाव की, वो 14 बदलाव एनडीए के समर्थक सांसदों के ही दिए गए, विपक्षी सांसदों के एक भी सुझाव नहीं मानेंगे। इन तमाम परिस्थितियों में जेडीयू एमएलसी खाली धर्मट का एक बयान सामने आता है। खाली धर्मट ने जो बयान देते हैं उस बयान को भी एक नजरिए से देखिए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, जानना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे ही वक्फ संशोधन एक्ट को पारित करवा लेगा लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होने वाला है, यानी समान नागरिक संहिता होने वाला है। और समान नागरिक सहायता कैसे बीजेपी लाएगी, जब जनता दल यूनाइटेड का, आप कह सकते हैं कि एमएलसी आते हैं, वो ये बयान दे देते हैं, एमएलसी खाली धर्मट, कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, वो अफसोसजनक है, ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए। ये जनता दल यूनाइटेड का क्या ऑफिशियल बयान है? क्या जनता दल यूनाइटेड इस बयान पर डटे रहेगा? क्योंकि हमने मणिपुर का
मणिपुर का एक्शन भी देख चुके हैं कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक बयान आता है कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। अगले ही पल कहानी पलट जाती है। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, जो आप कह सकते हैं कि अमित शाह के टीम में है, ललन सिंह और संजय झा दोनों ही अमित शाह के टीम में है, अगले ही पल ऐसी खबर आती है। और खबर क्या आती है कि मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष को ही जनता दल यूनाइटेड से निकाल दिया जाता है, पद से मुक्ति कर दी जाती है। वैसे मणिपुर में जेडीयू का आधार बचा नहीं। जेडीयू पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। जेडीयू के 5 विधायक, एक विधायक है जो जेडीयू के साथ है। मतलब मणिपुर में जेडीयू का वजूद उतना बचा नहीं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, आज की तमाम खबरों के बीच में अब बजट आने वाला है। बस 24 घंटे के अंदर देश का बजट आएगा। क्या नायडू और नीतीश को कुछ मिलेगा या नायडू और नीतीश को कुछ नहीं मिला, तो नायडू और नीतीश का पहला रिएक्शन क्या होगा, नायडू और नीतीश का साथ में अलग होंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नायडू और नीतीश ने जो मांगा वो नरेंद्र मोदी दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नायडू और नीतीश के उन तमाम डिमांडों को पूरा कर दे। बदले में नरेंद्र मोदी नायडू और नीतीश से बस वही मांगे कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने दो, उसके रुकावटें मत बनो, वक्त संशोधन एक्ट में रुकावटें नहीं बनो, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों को पैसा की जरूरत है और नरेंद्र मोदी को सांसद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। अगर बिहार को जितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो नरेंद्र मोदी दे देंगे। आंध्र प्रदेश को जितना पैसा चाहिए उतना नरेंद्र मोदी दे देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को 5 साल सरकार भी चलानी है और नरेंद्र मोदी को कई महत्वपूर्ण विधेयक को भी संसद से पास करवाना है। और नरेंद्र मोदी इन विधेयकों में कोई रुकावट नहीं चाहते हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी को भी ये पता है कि बस चंद दिनों की तो बात है, जैसे ही 272 सांसदों का जुगाड़ हो जाता है उसके बाद नायडू और नीतीश को एक झटके में हटा दिया जाएगा। नायडू और नीतीश को एक झटके में सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बताते चले, चिराग पासवान का एक बयान आता है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ है। चिराग पासवान भी आजकल जो बातें कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तो चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ देंगे और ये नरेंद्र मोदी को पता है। और ये चिराग को भी पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 272 का लक्ष्य पाना करते हैं और 272 के लक्ष्य को पाने के लिए नरेंद्र मोदी कई पार्टियों को निशाने पर ले सकते, कई पार्टियों को तोड़ सकते। इन तमाम परिस्थितियों में अगले आने वाले 24 घंटे देश के सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले 24 घंटों में देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगा ये पता चल जाएगा। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।